नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वर्मा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सीरीज़, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पॉलिटी समझाऊंगा, बिल्कुल बेस से, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे जैसे आपको दोस्त आपको समझाता है कोई भी कंटेंट आपको ईजिली समझ में आ जाता है, वैसे मैं पूरा पॉलिटी समझाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही। बट कंडीशन ये है इसका सिंपल सा कि अगर आपके पास ये वाला बुक है साथ में, ये एडिशन 7th एडिशन, या इससे पुरानी भी है या इससे नया वाला भी आया है जो मार्केट में, अगर वो दोनों या तीनों में से कोई भी है तो आपके लिए पूरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत का समझना बहुत आसान हो जाएगा। बस क्या करना है, मैं जो बोलता जाऊंगा आप उसको सुनते जाइएगा। ये बुक खोल लीजिए सामने, इसके चैप्टर, इसके कंटेंट को देखते जाइए और मेरे वॉइस को सुनते जाइए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इसका पेज बाय पेज में जैसा बोलूँगा, मैं इसका इमेज भी छोटा सा लगा दूंगा कि कहाँ से मैं कंटेंट क्या बोल रहा हूँ। आपको ना सिर्फ वो कंटेंट को देखना है और मेरा वॉइस सुनना है। आपको उसका कंटेंट का मीनिंग क्या है सब कुछ मैं एकदम इजी, सिंपल और इंग्लिश लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज में मैं आपको पूरा कंटेंट समझाऊंगा। अब देखो, सवाल ये आता है कि ये पॉलिटी की बुक क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, वो भी लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमें इस चीज़ से मालूम पड़ता है। हम एक जरा सा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक कुछ नंबर्स को ध्यान में देते हैं। देखो, ईयर वाइज अगर ब्रेक करेंगे, स्पेशली फॉर द यूपीएससी के लिए, ईयर वाइज अगर हम ब्रेक करेंगे फॉर द यूपीएससी के लिए, तो जर्नल जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है जनरल स्टडीज़ में, मीन्स के लिए, मीन्स कितने का होता है, 250 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से 250 मार्क्स का टोटल में से अगर हम 2010 की बात करें तो 66 मार्क्स तो सिर्फ पॉलिटी का ही सेक्शन में से आया है। 2011 में 111 मार्क्स का, 2012 में 47 मार्क्स का। बट अगर हम यहाँ से देखेंगे, जैसे 15 से देखेंगे, 15 से 100 मार्क्स का आया है, 16 में आया है 112 मार्क्स, फिर 110, 125, 125, 125, 125, 125। मतलब हम अगर देखेंगे पिछले 2017 से लेके और 22 तक 125, 100, मतलब हम एक एवरेज मान लेते हैं कि इसमें से 110+ मार्क्स सिर्फ तुम्हारा पॉलिटिक्स सेक्शन से ही आता है। तो जरा सोचो, 250 का टोटल पेपर होता है, उसमें से अगर 100+ सिर्फ पॉलिटिक्स से आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाफ से ज़्यादा यानी 50%+ तो सिर्फ तुम्हारा पॉलिटिक्स सेक्शन से ही आता है। इसीलिए पॉलिटी को समझना और मतलब एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेटेज ज़्यादा है ना तुम्हारा ओवरऑल। और अगर आगे देखेंगे, जैसे ये प्रीलियम प्रोस्पेक्टिव से तो मेंस वाला था ना, ये तो ईयर वाइज अगर यूपीएससी क्वेश्चन देखेंगे इंडियन पॉलिटी, जो कि तुम्हारा प्रीलियम के अगर बेसिस पे देखा जाए तो देखो 10 मार्क का आ रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहा है, नॉट 10 मार्क्स का। 10 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 10 × 2 कितना हो गया, 20 मार्क का आ रहा है। फिर 12 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन, 18, 13, 15, अगर देखेंगे 23 में रिसेंटली में देखो 16, 11, 18, यानी एक एवरेज अगर मान ले तो इसका कितना आएगा, 15+ क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 30 मार्क का अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप पूरा का पूरा 15 नहीं कर पाते तो भी आपको इजीली 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 15 का 15 कर सकते हो, बट उसमें करंट भी इंक्लूडेड होता है। अगर उसको माइनस भी कर दिया जाए तो भी 12 से 13 मतलब 12, अगर 12 क्वेश्चन ही पकड़ा जाए तो कम से कम 24 मार्क्स तो तुम्हारा ऐसे ही हो रहा है। और कट ऑफ कितना रहता है, कट ऑफ रहता है समझ लो 80+ रहता है, तो तुम्हारा तो 24 मार्क्स तो इसी में आ रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हो कि पॉलिटी कितना इम्पोर्टेंट है, प्रीलियम के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस वो लक्ष्मीकांत खरीद लेना है और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनते जाइए और बस कंटेंट देखते जाइए। मेरे खत्म होने के बाद, मेरा जो वीडियो खत्म होने के बाद आप उस कंटेंट को ना अपने बुक से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको ना पूरा कंटेंट बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। अब देखो मेन चीज़ क्या है, देखो सबसे पहले मैं समझाता हूँ पॉलिटी क्या है। जैसे नॉर्मली सबको क्या लगता है कि पॉलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का रियल मतलब क्या होता है। तो यहीं से हम लोग थोड़ा सा आज समझ लेते हैं। आज तो वैसे भी इंट्रो वीडियो है कि कैसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वगैरह वगैरह, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ना समझ लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास। तो क्या होता है पॉलिटी, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पॉलिटी क्या होता है। समझ लो, देखो
मैं बताता हूँ पॉलिटी का। देखो, सबसे पहले मैं समझाता हूँ पॉलिटी एक्चुअली क्या मतलब होता है। पॉलिटी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट मतलब देखो, कोई भी सिस्टम चल रहा है, जैसे एक कंपनी में एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है। लेट से चिप्स की पैकेट, चिप्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, चिप्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका एक सिस्टम होगा कि देखो आलू आया यहाँ से, फिर इसको इस मशीन में डाला जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से इसको धुलाई कटाई किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से उसको कटिंग करके मसाला वसाला मिला के सुखाया जाएगा, उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाएगी, उसके बाद मार्केटिंग की जाएगी। इसका एक सिस्टम है पूरा ओवरऑल, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे खत्म होगा, इसका एक पूरा सिस्टम है। वैसे ही ना हर कंट्री का एक सिस्टम होता है कि कैसे कंट्री काम करती है। मतलब वहाँ पे जैसे कोई भी काम कराना, जैसे रोड बनाना है तो रोड कैसे बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ लगेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलेगा। तो ये सब हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं कि पॉलिटी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होंगे, फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सबका रोल क्या होगा, कैसे कैसे होता है, मतलब पूरा गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। मतलब किसी देश में पावर कैसे चलती है, कौन रूल करता है, सिटीजन्स के राइट क्या होते हैं, और उनके ऊपर गवर्नमेंट के कितना होता है, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर आता है। मतलब जैसे अभी हम लोग हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को वोट देते हैं। कैसे वोट देते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, हम गवर्नमेंट के लिए क्या करते हैं। तो यही सब जो ओवरऑल जो सिस्टम चलता है ना, बस इसी को कहते हैं पॉलिटी। जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बोलते हैं, सॉरी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बोलते हैं हम, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या इसका मतलब होता है, देखो ये लाइन तो बहुत छोटी लगती है कि डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, लेकिन ये लाइन के पीछे ना पूरा का पूरा पॉलिटी सिस्टम इसके पीछे मतलब छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल रूल। पीपल रूल, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल रूल। मतलब रूल कौन करेगा एक्चुअल में, पीपल, लोग, मैं और आप रूल करेंगे। कैसे, हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जैसे एमपी को, एमएलए को वोट देते हैं ना, तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तू जा, तू लेजिस्लेचर असेंबली में या पार्लियामेंट में बैठ और वहां पे तू मेरे लिए रूल बना। तो इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेटिक कैसे होगा, जहाँ पे लोग रूल करेंगे। लोग मतलब रूल कैसे करेंगे, एक एमएलए को इलेक्ट करेंगे, एमपी को इलेक्ट करेंगे, तो वो जाएगा लेजिस्लेचर असेंबली में बैठेगा। मतलब असेंबली क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, छोड़ो, तुमने किसी को भेज दिया कि भाई तू जा मेरे लिए तू रूल बना, यही चीज होता है डेमोक्रेटिक रूल। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आया ना रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब जो पूरे स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री होता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना, स्टेट का मतलब क्या होता है, कंट्री। इस कंट्री का हेड कौन होगा, अब आप बोलोगे पीएम होता है, नहीं, पीएम नहीं होता हेड, वो तो गवर्नमेंट हेड होता है। स्टेट मतलब कंट्री का जो हेड होता है ना, वो होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि लोग उसे चुनते हैं कौन प्रेसिडेंट बनेगा। और जो हेड ऑफ द, ये जो पीएम होता है ना, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, जब भी ये चीज आपको दिखे, स्टेट, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। ठीक है, और इसका जो हेड होता है ना, इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, इसका हेड होता है प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट का जो हेड होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है ना, वो होता है पीएम। तो ये कैसे इलेक्ट होगा, मतलब ये जो प्रेसिडेंट है ना, वो कैसे इलेक्ट होगा, कैसे काम करेगा, इसको कौन कौन वोट देंगे, यही सब चीज भी पॉलिटिक्स में आता है कि कैसे कैसे ये सब चीजें मिला के रिपब्लिक, देखो कैसे इलेक्ट करेंगे, ये सब रिपब्लिक का पार्ट हो गया। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इसे पॉलिटिक्स के अंदर ही आता है, देखो। और ये दोनों मिलके ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स और सिस्टम सब कुछ बनाते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को मिला के आगे आगे क्या करना है, क्या कौन से टाइप का होगा, वो सब हम समझेंगे धीरे धीरे। मैं आपको सिर्फ एक जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। देखो, अब सवाल ही उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन आपने बहुत बार सुना होगा ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आए दिन न्यूज में कुछ ना कुछ तो आता रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है। क्या है,
रूल बुक है और कुछ नहीं है, ये एक रूल है, एक बुक है जिसमें रूल लिखा हुआ है, ऐसे समझो। जो डिसाइड करता है कंट्री कैसे चलेगी, कैसे कंट्री कैसे चलेगी, ऐसे समझो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है जिसमें रूल लिखा हुआ है। क्या रूल लिखा हुआ है, कंट्री कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, बस ये समझो। कौन बना सकता है लॉ, अब देखो रूल, ये जो बोल रूल, ये रूल मतलब कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, तोड़ने पे क्या होगा, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, या पावर किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे पावर होता है ना, ये देखो पावर, ये देखो डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, ऐसे ऐसे ये पीएम हो गया, सीएम हो गया, ऐसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना भाई, कि ये इसका काम है रोड बनवाना, इसका काम है मेट्रो का देखना है, तो कैसे कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सब भी बताता है। अब जैसे ये भी नहीं समझ रहा है ना, तो एक एग्जांपल समझते हैं। देखो अगर कल कल का जो प्रेसिडेंट है या पीएम कोई ऐसा स्टेप ले ले जो सिटीजन्स के राइट वायलेट कर रहा है, जैसे समझो, एक मिनट, क्या बोल रहा है प्रेसिडेंट या जो पीएम होता है कंट्री का, अगर कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जैसे किसी किसी सिटीजन्स का राइट वायलेट हो रहा था, जैसे पीएम हो गया या फिर प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया। अब ऐसे कुछ स्टेप ले लेते हैं जिससे क्या होता है, राइट्स को वायलेट हो गया, ठीक है, राइट क्या हो गया, वायलेट हो गया। अब भाई सिटीजन्स के राइट्स को तुमने वायलेट कर दिया, ऐसे कुछ जैसे रूल्स बना दिए, तो क्या करेंगे, तो जुडिशरीज पे रोल आएगा। जुडिशरी का रोल क्या आएगा, जज लोग आएंगे, जुडिशरी का रोल क्या होगा, उसको रोक सकता है, इन लोग को रोक सकता है, पीएम को भी रोक सकता है, प्रेसिडेंट को भी रोक देगा, सबको रोक देगा। क्यों, क्योंकि देखो सॉरी, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ये बोलेगा कि भाई देखो तुम कुछ भी कर नहीं कर सकते हो, सिटीजन्स के राइट को तुम वायलेट नहीं कर सकते हो, तो जुडिशरी का इसमें रोल आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, जुडिशरी किस पे काम करता है, जुडिशरी का काम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जुडिशरी को पावर देता है कि देख भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा जुडिशरी को, देख भाई कुछ भी अगर यहाँ के सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट हो जाएगा ना, तो तू देखना, जुडिशरी देखना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पावर दिया है, तो जुडिशरी आएगा और ये पीएम और प्रेसिडेंट को देखेगा कि भाई देख ऐसा ऐसा काम मत कर जिससे राइट्स को वायलेट हो जाए। तो याद रखो इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जैसे जैसे पार्लियामेंट जो हो गया, पीएम हो गए, या फिर जो भी गवर्नमेंट रहते हैं ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई कोई भी रूल उन लोग बना देंगे, ठीक है, कोई भी रूल बनाएगा तो क्या आएगा, जुडिशरी देखेगा रूल सही है कि नहीं, अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो जुडिशरी बोलेगा इसको भाई देख ये रूल गलत है और मैं इसको गलत मान रहा हूँ, इसको रूल को खत्म कर रहा हूँ, तो खत्म कर सकता है। तो ये पीएम और गवर्नमेंट से पूछेगा तेरे पास इतना पावर कहाँ से है, ये बोलेगा देख भाई सिंपल सा चीज है, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये अधिकार दिया है, तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर है, तो ये बोलेगा ठीक है भाई अभी तेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिया में सुप्रीम है, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशरी को ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है। यहाँ पे ना एक चीज याद रखो ना, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग चीजें हैं। नॉर्मली क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिटी और पॉलिटी में एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो पॉलिटी एक चीज हो गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज हो गया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों सेम नहीं है। पॉलिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉलिटी है ना ये एक ब्रॉड चीजें हैं, ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये नैरो चीज है, नैरो का मतलब इसमें स्पेसिफिक चीजें रहेंगी। लेकिन पॉलिटी मतलब एक बड़ा चीज, जैसे पॉलिटी मतलब एक घर, ये घर का स्ट्रक्चर हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस घर का ना एक कमरा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये पॉलिटी मतलब एक ब्रॉडर चीज हो गया। ब्रॉडर मतलब कैसे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ठीक है, ये पॉलिटी देखेगा। पॉलिटी इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट क्या हो गया, फिर जुडिशरी क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या होता है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव हम आगे पढ़ेंगे। हम सिर्फ समझने के लिए बोलो कि ये पॉलिटी का काम होता है, देखने के पार्लियामेंट कैसे चलेगा, जुडिशरी कैसे चलेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे चलेगा। और सिटीजन, देखो सिटीजन और स्टेट का रिलेशन कैसे होगा, ये सब कौन देखते हैं, पॉलिटी देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लीगल वे देखेगा, लीगल कि ये चीज लीगल है कि नहीं, ये चीज इनलीगल है कि नहीं, ये सब इसका काम है देखना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक है। क्या है, एक बुक है जिसमें लिखा है कि क्या इनलीगल है क्या लीगल है, और इनलीगल है तो कैसे है,
और लीगल है तो कैसे है, बस यही चीज़ लिखा गया है। तो आज हमने बस फाउंडेशन समझा है इसमें पूरा कि क्या फाउंडेशन, मतलब कि जस्ट एक ग्लिम्स लिया है कि ओवरऑल पॉलिटी कैसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज हम बस फाउंडेशन को समझा है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो ये जो बुक है ना, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बुक ले लो और इसका चैप्टर सिर्फ खोल के आप बैठे रहो, मेरा वॉइस सुनते रहो, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। इसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो फर्स्ट चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका फर्स्ट चैप्टर ये है, जहाँ हम समझेंगे किस किस एक्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर को शेप दिया गया है। यहाँ पे बेसिक चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक है, ये बुक की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और अभी मतलब किस फॉर्म में चल रहा है। तो पूरे एकदम बोलते हैं ना, जैसे घर है, ये घर का एकदम पिलर है, ये पिलर है, ठीक है। तो वहाँ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सब कुछ बताया गया, जहाँ हम समझेंगे किस किस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर शेप हुआ। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773, क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या होता है, सबको इजी स्टोरी सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। आपका काम है सिर्फ ये बुक को खोल के सुनते रहना, मैं जो बोल रहा हूँ। सो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए, देखो कोई भी इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे पॉलिटी का काम रहता है, लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ लिया तो यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा भाई। तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो छोटा मोटा एग्जाम की क्या ही औकात है ना, पॉलिटी पढ़े। तो ये सीरीज को आपको बस बेस से लेकर, मतलब फर्स्ट वीडियो, आज फर्स्ट वीडियो ना, फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट तक सिर्फ देख लेना है। और इसमें सारे के सारे एक एक लाइन में बोल रहा हूँ ना, इस पूरे पॉलिटी में मैं कवर करके दूंगा। तो मैं लास्ट में सिर्फ यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को तो मतलब दबा लो, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ना। और कमेंट अगर कुछ भी अगर आपको रहेगा कि बताना रहेगा कि इस टॉपिक पे बनाओ, ऐसा बनाओ, तो कमेंट कर देना, तो मैं उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद।